हमारे आज के पिटारे में एक ऐसा सवाल है जो दिखने में बच्चों का खेल लगता है, पर बड़े बड़ों को चक्कर में डाल देता है। बिल्कुल। एक बंदर, एक खंबा और ऊपर नीचे का खेल। हमें ये स्रोत भेजा गया है ताकि हम सिर्फ जवाब न रटें, बल्कि ये समझें कि ये सवाल हमारे दिमाग के साथ खेलता कैसे है। सही बात है। ये सिर्फ एक पहेली नहीं, ये हमारे सोचने के तरीके पर एक तरह से एक टिप्पणी है। चलिए इस खंभे पर चढ़ना शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये उन सवालों में से है जो गणित से ज्यादा मतलब कॉमन सेंस और तर्क की परीक्षा लेते हैं। इसकी खासियत इसके पैटर्न में छिपी है कि एक ही चीज बार बार हो रही है, जिसे हम चक्रीय प्रक्रिया कह सकते हैं। लेकिन असली खेल ये पहचानने में है कि ये पैटर्न, ये चक्र कहाँ और क्यों टूटता है। अच्छा। मुझे याद है जब मैंने पहली बार स्कूल में ये सवाल देखा था तो मैंने भी वही गलती की थी जो ज्यादातर लोग करते हैं। ये एक क्लासिक ट्रैप है जिसमें लगभग हर कोई पहली बार में फंसता है। वाह, तो ये एक तरह का राइट ऑफ पैसेज है। तो आज का हमारा मकसद साफ है, इस बंदर के साथ चढ़ेंगे, फिसलेंगे और समझेंगे कि आखिरी छलांग में ऐसा क्या खास है जो सब कुछ बदल देता है। तो सवाल ये है, एक 15 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर चढ़ रहा है। वो पहले मिनट में 4 मीटर चढ़ता है और अगले ही मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो अगर हम देखें, हर 2 मिनट में एक पूरा चक्र हो रहा है। पहले मिनट में 4 मीटर ऊपर, दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे। हाँ। तो असल में बंदर 2 मिनट में कितनी तरक्की कर रहा है? सिर्फ 2 मीटर, मतलब 4 ऊपर माइनस 2 नीचे। तो हमारे हाथ एक सीधा साधा हिसाब लगा, 2 मिनट में 2 मीटर की कुल चढ़ाई। 1 मिनट। अगर 2 मिनट में 2 मीटर, तो इसे आसान करके 1 मिनट में 1 मीटर क्यों नहीं कह सकते? हाँ, गणित तो यही कहता है। इसमें दिक्कत कहाँ है? अगर ऐसा है तो 15 मीटर चढ़ने में सीधे सीधे 15 मिनट लगने चाहिए। मामला खत्म। और यही वो सबसे पहला और सबसे बड़ा गड्ढा है जिसमें सब गिरते हैं। अच्छा। ऐसा करना इस सवाल की आत्मा को ही मार देना है। आप चढ़ने और फिसलने, दो बिल्कुल अलग अलग क्रियाओं को मिलाकर उनका औसत निकाल रही हैं। आप ये मान रही हैं कि बंदर हर मिनट एक ही रफ्तार से यानी 1 मीटर चढ़ रहा है, जबकि हकीकत यह है कि 1 मिनट जोरदार चढ़ाई होती है और दूसरा मिनट फिसलन भरा। सही है। इस चक्र को तोड़कर आप मान लेते हैं कि प्रक्रिया एक सीधी रेखा में चल रही है, जबकि वो ऊपर नीचे हो रही है ना। ओ, अब समझा। तो हम प्रक्रिया को आसान बनाने के चक्कर में उसकी असलियत ही बदल रहे हैं। ठीक है, तो नियम यह है कि चक्र को नहीं तोड़ना है। बिल्कुल। हमारा चक्र है 2 मिनट में 2 मीटर की बढ़त। तो अब अगर बंदर को 15 मीटर चढ़ना है तो क्या हम इसी चक्र को 15 मीटर तक दोहराते चले जाएं? नहीं, और यही इस पहेली का दूसरा और सबसे अहम मोड़ आता है। ये सवाल का दिल है। अच्छा। जरा सोचिए, जब बंदर चढ़ते चढ़ते मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा, मान लीजिए वो ऐसी ऊंचाई पर है जहां से खंबे का सिरा सिर्फ 4 मीटर या उससे भी कम दूर है, अब क्या होगा? तब तो वो अगली छलांग लगाएगा और सीधा टॉप पर पहुंच जाएगा। हाँ। और एक बार वो मंजिल पर पहुंच गया तो फिर फिसलने का तो मतलब ही नहीं बनता, चक्र तो वहीं खत्म हो गया। अरे वाह। एग्जैक्टली। तो हम उसे मंजिल पर पहुंचाकर जबरदस्ती नीचे नहीं फिसला सकते। ये छोटी सी बात ही पूरे सवाल को बदल देती है। एग्जैक्टली। यही वो आहा मोमेंट है। अगर हम अपने 2 मिनट इज इक्वल टू 2 मीटर वाले चक्र को पूरी 15 मीटर की दूरी पर लागू कर देंगे तो हम एक अतार्किक काम करेंगे। हाँ। हम हिसाब में बंदर को 15 मीटर के पार पहुंचाकर फिर वापस नीचे फिसलाएंगे, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे हम अपनी गणना को उस बिंदु पर रोक सकें जहां तक फिसलने वाला पैटर्न लागू होता है। तो इस गड़बड़ी से बचने के लिए स्रोत एक सेफ डिस्टेंस या सुरक्षित दूरी का आइडिया देता है। ये सुनने में काफी दिलचस्प लग रहा है। ये क्या भला है? हाँ, ये एक बहुत स्मार्ट तरीका है समस्या को 2 हिस्सों में बांटने का। हम क्या करते हैं, कुल ऊंचाई यानी 15 मीटर में से बंदर की एक छलांग की ताकत को यानी 4 मीटर को पहले ही घटा देते हैं। अच्छा। तो 15 माइनस 4 हुआ 11 मीटर। ये 11 मीटर हमारी सुरक्षित दूरी है। ओके। इसका मतलब ये है कि 11 मीटर की ऊंचाई तक हम अपने 2 मिनट बराबर 2 मीटर वाले चक्र को बिना किसी चिंता के लागू कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस दूरी के अंदर बंदर टॉप पर नहीं पहुंचेगा और उसका फिसलना तय है। समझ गया। तो ये एक तरह से समस्या के उस हिस्से को अलग करना है जो प्रिडिक्टेबल है, यानी जहां पैटर्न लागू होता है। हाँ। और उस हिस्से को अलग करना है जो अनप्रिडिक्टेबल है, यानी आखिरी छलांग। ये सोचने का एक बहुत साफ सुथरा तरीका है। बिल्कुल। तो ठीक है, अब हमारे पास 11 मीटर की सुरक्षित दूरी है, तो हम अपने 2 मिनट 2 मीटर वाले चक्र को
इस दूरी तक कैसे पहुंचाएंगे? हमारा चक्र है 2 मिनट बराबर 2 मीटर। हमें 11 मीटर के करीब पहुंचना है, तो हम समीकरण के दोनों तरफ 5 से गुणा कर देते हैं। ठीक है। इससे हमें मिलता है 10 मिनट बराबर 10 मीटर। 10 मिनट में 10 मीटर। इसका मतलब है कि 10 मिनट के बाद बंदर 10 मीटर की ऊंचाई पर होगा और ये हमारी 11 मीटर की सुरक्षित सीमा के अंदर है। तो यहाँ तक हमारा हिसाब बिल्कुल सही है। ठीक है, 10 मिनट में 10 मीटर। अब हम उस बिंदु के करीब आ रहे हैं जहां कुछ भी हो सकता है, तो अब हमें एक मिनट करके आगे बढ़ना होगा। तो 11वें मिनट में क्या होगा? ये चढ़ने वाला मिनट है। सही। तो 11वें मिनट में वो 4 मीटर ऊपर चढ़ेगा। वो 10 मीटर पर था, तो अब वो पहुंच गया 10 + 4 यानी 14 मीटर पर। 14 मीटर, मंजिल से सिर्फ 1 मीटर दूर। लेकिन अभी चक्र पूरा नहीं हुआ है। अगला मिनट तो फिसलने का है। बिल्कुल। तो 12वें मिनट में वो 2 मीटर नीचे फिसलेगा, यानी 14 मीटर से फिसलकर वो वापस 12 मीटर की ऊंचाई पर आ जाएगा। अच्छा, तो 12 मिनट पूरे हो चुके हैं और बंदर 12 मीटर पे लटका हुआ है। मंजिल यानी 15 मीटर अब सिर्फ 3 मीटर दूर है। हाँ। और ये 3 मीटर की दूरी उसकी एक छलांग की ताकत से, मतलब 4 मीटर से कम है। तो अब क्या? अब वो मोड़ आ गया जहां चक्र टूटेगा। हाँ। अब जब बंदर छलांग लगाएगा तो वो सीधा मंजिल पर पहुंचेगा, उसे फिसलने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो अब हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि उसे ये बची हुई 3 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। स्रोत के हिसाब से उसकी चढ़ने की रफ्तार है 4 मीटर प्रति मिनट। सही। तो अगर 4 मीटर चढ़ने में 1 मिनट यानी 60 सेकंड लगते हैं, तो 1 मीटर चढ़ने में चौथाई मिनट लगेगा। इसका मतलब 3 मीटर चढ़ने में उसे लगेंगे 3 गुणा चौथाई यानी 3 चौथाई मिनट। तो आप बस दोनों हिस्सों को जोड़ दीजिए। 12 मीटर तक पहुंचने में लगे 12 मिनट। हाँ। और आखिरी 3 मीटर चढ़ने में लगे 3 चौथाई मिनट। तो कुल समय हुआ 12 पौने मिनट। तो सही जवाब है 12 मिनट और 45 सेकंड। वाह। तो इस पूरी बातचीत को समेटें तो इस एक छोटी सी पहेली ने हमें 3 बड़ी बातें सिखाई। पहली, किसी भी दोहराव वाली प्रक्रिया में पैटर्न को पहचानो। दूसरी, हमेशा उस बिंदु की तलाश करो जहां वो पैटर्न टूटेगा, क्योंकि असली खेल वही होता है। बिल्कुल। और तीसरी, लिनियरिटी बायस से बचो। ये मत मानो कि अंत भी शुरुआत जैसा ही होगा। बिल्कुल। ये सोचने का तरीका हर जगह लागू होता है। एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में आखिरी 10% काम में शुरुआती 90% से ज्यादा वक्त और ऊर्जा लग सकती है। हाँ, ये तो होता है। एक लंबी दौड़ में आखिरी किलोमीटर की रणनीति पहले 10 किलोमीटर से बिल्कुल अलग होती है। महत्वपूर्ण ये समझना है कि कब नियमों के हिसाब से चलना है और कब ये पहचानना है कि अब नियम बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब अंतिम छलांग का समय है।